अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं और मिट्टी सोकर उठ चुके हैं। अपडेट मिट्टी की दर्द ठीक तो नहीं है, लेकिन उसके दर्द में इजाफा ज़रूर है। उसके दूसरे बाजू में भी दर्द शुरू हो चुकी है। तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है निका फ़ारूक ए निका फ़ारूक और ये मेरा एक अदद हस्बैंड। बहुत ही जहर लगते हैं ये लोग कसम से जब बोलते हैं ए रोमी राजपूत। अपना जो नाम है भैया वही रखो, रोमियो। किस बात के रोमियो चीपू। अच्छा तो ये है टैबलेट लेकर आए हैं, दो हैं। एक ये ली है, अरबिक में लिखा हुआ है। ये प्राइस आप लोग को देखनी है तो देख लो, 2.5 दिनार की है ये। और न्यूरोबाइन फॉर्टे एक ये है। तो अभी ब्रेकफास्ट अपना कर रहे हैं। चिप्स वो जिस दिन मैंने लिए थे वो, और ये होल ग्रेन ब्रेड है और चाय है, और मिट्टी भी खाएंगे। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसे आपको रात को दर्द हुई और आपने मुझे कैसे इन्फॉर्म किया। रात को ना एकदम से पहले तो इसमें तो हो रही थी, और साथ में मैंने ये गर्म रखी हुई है बोतल जो जिसको मैं, और हम लोग गर्म सर्द होते रहते, वो सामने ऑन रहता है। अच्छा तो फिर एकदम से इसमें भी ना शुरू हो गई, सुन होना शुरू हो गई मेरी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। तो देखें क्या होता है। अच्छा, और मेरी जितनी बहनें हैं जो मेकअप वगैरह जानती हैं, यार आज मुझे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात पता चली है। मैं हैरान हूँ जान के कि यार मेकअप ब्रशेस इम्पोर्टेंट ही नहीं है। वो उनसे ना फिनिशिंग नहीं सही आती। उंगलियों से मेकअप करना चाहिए, उससे फिनिशिंग आती है। फिट्टे मुँह है, यानी बेवकूफ़ है जो इतने, हम लोग बेवकूफ़, हम लोगों ने जो वो ब्रशेस ख़रीदे हुए हैं ना। मैं कोई वीडियो देख रही थी, मेरी रिकमेंडेशंस में आ रही थी, मैंने कहा चलो देखते हैं। तो उसके अंदर वो बहन कह रही हैं कि भाई मेकअप ब्रशेस ज़रूरी नहीं होते, उंगली उनसे ना सही आई शेडो का ना फिनिश नहीं आता। और क्या नाम है, मैं अपनी तरफ कैमरा, तो उन्होंने कहा कि भाई मेकअप ब्रशेस ज़रूरी नहीं होते क्योंकि उनसे कोई अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, तो उंगलियां यूज़ करनी होती है। तो मेरी बहन अगर आप मुझे देख रही हैं तो वो उंगलियां तब यूज़ होती हैं जब आप चीप क्वालिटी का आई शेडो इस्तेमाल कर रहे होते ना, और उसकी जो पिगमेंटेशन है ना ब्रश पिकअप नहीं कर पाता, तो फिर उंगलियां ना रगड़ रगड़ के ना उसके ऊपर और फिर लगाते हैं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, क्या नाम है उसका, टेप उस सूरत में लगती है आई मेकअप करने के लिए। आज क्योंकि मेरा आई मेकअप डे, आज मैं वो टेप वाला करके बताऊंगी कि क्यों टेप लगाई जाती है। नॉट जस्ट बिकॉज कि ओ मैं ट्रिक कर रही हूँ, ओ मैं आई मेकअप कर रही हूँ तो मैं टेप लगा रही हूँ। टेप लगाने का एक मकसद होता है कि एक फिनिश्ड लाइन यहाँ पे बनती है, ताकि जब आप डार्क मेकअप करते हैं उसके अंदर, वो बात की बात है, वो इस व्लॉग में नहीं मैं डालूंगी। पर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है कि इतने कॉन्फिडेंस से आप लोग गलत चीज़ें कैसे कर लेते हो। कैसे आप इतने कॉन्फिडेंस, यानी वो लोग बेवकूफ़ है। और वो कह रही कि उन्होंने भी यूट्यूब से देख के मेकअप सीखा। कौन से वो चूतिया किस्म का मेकअप आर्टिस्ट है जो कहते हैं कि ब्रशेस ज़रूरी नहीं होते, उंगलियों के साथ करना होता है। कौन है भाई वो? मैं तो कहती हूँ उसको बैन लगा देना चाहिए। फिर बेवकूफ़ है ये बड़े बड़े ब्रांड वाले जो क्या नाम है मेकअप ब्रशेस निकालते हैं, जब वो ज़रूरी नहीं, उनसे फिनिशिंग ही नहीं आती। बेवकूफ़ हैं फिर वो लोग। तो कहते ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो वो जब आप सस्ती क्वालिटी का उठा के लेकर आएंगे मेकअप, तो फिर आपने उंगलियां रगड़नी है। तो मुझे बड़ी तप चढ़ती है जब कॉन्फिडेंस से। नुकसान ये कि आपकी अपनी स्किन भी खराब और क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो किस तरह के इंग्रेडिएंट्स अंदर डले हुए हैं, किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल अंदर हुई, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है ना। तो जब किसी चीज़ का पता नहीं होता ना, इतनी कॉन्फिडेंट आके सोशल मीडिया पे मत किया करें ये चीज़ें। जो बड़े बड़े बॉलर वाले अगर वो एक्सपेंसिव मेकअप करते हैं तो वो इसी वजह से करते और हैं। वो छोड़े, एक उन्हीं की कम्युनिटी में एक हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, अच्छा मेकअप करती हैं। तो फिर वो बेवकूफ़ है भाई, आप भी फेंक दो अपने ब्रशेज। वो भाई उन्होंने बोला मेकअप ब्रश से तो फिनिशिंग ही नहीं आती। तो खुदारा, मैं देखिए, मैं किसी को हमेशा बोलती हूँ, मैं डिग्रेड नहीं करती, मेरा तरीका समझाने का ज़रा डिफरेंट होता है। मत अपने आप को बेवकूफ़ दिखाई दे, क्योंकि 1000 लोग देख रहे हैं आप लोग को, बिलियंस ऑफ लोग आपको देख रहे हैं। आप क्यों किसी का मजाक बन रहे हो? ठीक है ना। मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग से लोग सीखते हैं। जब हम लोग का कोई चैनल बनता है ना, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों को प्रॉपर एजुकेट करें। ब्रश नहीं इंपॉर्टेंट, अरे उनके पैलेट ही देख के पता चल रहे, पता नहीं कहाँ से उठा के लेकर, इतवार बाज़ार, मंगल बाज़ार, पता नहीं कहाँ से। सस्ता मेकअप भी मिलता है लेकिन अच्छी क्वालिटी का मिलता है। मैंने वही अपनी वीडियो में डाला था, एसेंस करके, पाकिस्तान में एसेंस भी बहुत सस्ता है।
ज़रूरी जेम्स चार्ल्स होना चाहिए, पावे नकली क्यों ना हो पर जेम्स चार्ल्स होना चाहिए। हैं, ये मत करे। मेरे पास सस्ता मेकअप भी है लेकिन वो मैं ओरिजिनल मेकअप भी लेती हूँ। एसेंस का यहाँ पे बहुत ही सस्ता मेकअप है पर मैं लेती वही हूँ। वो जो मैंने वार्म लुक किया था मैंने उसी के पैलेट से किया था। तो प्लीज़, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब औरतें ऐसे जाहिलाना हरकत करती हैं ना तो बहुत मुझे बुरा लगता है। और चाय कह रही है मुझे पीना। हाँ, और चाय मुझे याद करी, मैं सुबह से तपी बैठी हुई हूँ। तो मैं मिठी को ही बोल रही थी, जब तबीयत ख़राब हो ना बंदे की तो जिस पोजीशन में लेट को उसको सुकून मिलता है ना कि होता है कि हिले ही ना। तबीयत खराब हो पर तरबियत खराब ना हो। मिठी आपको बड़ा भोंगा सा ये जोक है। क्या है मेरा अच्छा डायलॉग है, अभी ना बोला करो। नहीं नहीं मिठी, आप बोर करते हो। छोटा बच्चा हूँ मैं, पापा तो गधा है, पापा तो खोद। आज वफी के साथ मिठी जो वो बताए थे, 1 मिनट मिठी की तरफ क्या बात था। देखें, ये पानी की बोतल है जो गर्म करते हैं हम लोग, और ताकि मतलब हाथ शायद सीखने के लिए, मतलब हमारे की दर्द वर्द। तो मैंने इसको इधर रखा हुआ था और मैं साथ में ऊपर हाथ रखा हुआ था, तो वो भी समझा शायद ये खाने की चीज़ है। उसने आते ही उसको चाटना शुरू कर दिया और जैसे ही इसने चाटा और भागा पीछे। बहुत गर्म थी क्योंकि उसकी आदत तो बहुत चाटने की ना। वो सब ना जब भी हमारे घर में कोई आता है ना वफी साहब को भाई फिर ना कुछ समझ आती है, ना आओ देखता ना ताओ देखता, वही शुरू हो जाते लोग चीखना शुरू, हटाओ इसको। पाब्लो क्या वो थोड़ा सा चाहेगा, पाब्लो थोड़ा सा करेगा और फिर भाई ओके। उसको ज़्यादा क्राउड भी नहीं पसंद, अगर बहुत लोग होंगे ना घर में तो वो प्रेफर करता है वो कमरे में ही रहे। तो वफ़ी साहब का तो भाई अगर वो मेहमान 10 घंटे तक भी बैठे, वो 10 घंटे तक भी उसकी वही एनर्जी होगी और वही उसका चाटने का होगा। अब नहीं मिठी चाटेगा, आई थिंक सो। अब नहीं करने वाला वो नाराम ही वफ़ी। तो चले फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में जी। तो कैसे हैं आप लोग? तो सब लोग कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से होंगे? और हम भी खैरियत से हैं दोनों। बस ये है कि मेरे हाथ का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बस वो भी देखें कब तक ठीक होता है। खैर, क्योंकि मैं अभी मैंने मोबाइल पकड़ा है ना, मेरा हाथ वो सुन्न हो रहा है, तो खैर वो हो जाएगा ठीक। तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर निकले हैं क्योंकि मेरी छुट्टी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। और वो मेकअप वाला आज नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि मैंने बताया था कि ढोलकी भी है, तो इसलिए मैं अपने चेहरे को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहती हूँ। तो फ्राइडे को जब मैं मेकअप करूँगी तो मैं साथ साथ वीडियो भी बनाऊंगी। हाँ। ट्यूटोरियल हो जाएगा। तो अभी हम लोग बस जा रहे हैं। असल में हम वैसे निकले भी थे, वैसे भी थोड़ा सा, और इसका ड्रेस है एक वो दिया हुआ था हमने बनने के लिए, तो वो भी थोड़ा देखेंगे साथ में कि वो रेडी हुआ है कि नहीं। हो सकता है हो भी गया हो, तो अगर हो गया होगा तो हम उसको ले लेंगे। तो यहाँ से शायद हम चाय पीनी है ना? चाय पीनी है? नहीं पीनी, चलो चाय पीनी है, चाय पीनी है, किसका पीनी है, आ जाओ। तो बस यही है, दुआ सब खुश रहें, सलामत रहें जहाँ कहीं भी हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था AIPP की उस दिन ना, तो खैर किसी ने कोई बात तो वो नहीं की, पर मैं ये बताऊंगा ज़रूर कि वहाँ पर जाके आप लोग कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर कोई जाता है वहाँ पर तो देखें, वहाँ पर अमेज़ोन है, ठीक है। तो जब आप किसी कंपनी वहाँ पर जो AIPP के थ्रू अगर आप जाते हैं, तो वही जो आपकी टाइमिंग्स होती हैं 8 घंटे आप काम करते हो, तो 8 घंटे, क्योंकि हम मोस्टली जो पाकिस्तानी लोग हैं या दीगर एशियन लोग हैं, इंडियन लोग हैं या और दूसरे मुल्कों के लोग हैं, उनको होता है कि यार थोड़ा लंबा काम ही करें, थोड़ा चार पैसे बंदा आया तो कमाए। तो क्या करते हैं वहाँ पर लोग, इवन स्टूडेंट्स जो जाते हैं वहाँ पर, वो अमेज़ोन है, ठीक है। पहला बता रहा हूँ, ठीक है। पहले अमेज़ोन में जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, उनको पार्सल दे देते हैं। उसके लिए आपके वहाँ पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अच्छा है आप किसी भी मुल्क में हैं तो अपने लाइसेंस को आप इंटरनेशनल करवा के जाएं, ताकि आप वहाँ पर जब एक टेस्ट देंगे तो आपका वो लाइसेंस वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो ये बात थी, आप इस तरह करके जाएं। तो जिनके पास लाइसेंस हो वो ये कर सकते हैं, वहाँ पर जब लाइसेंस ले लें तो उसके बाद आपको वो अमेज़ोन में आप जाकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको वो पार्सल देते हैं, ठीक है जी। आपको कितने 50 पार्सल भी होते हैं, 150 भी होते हैं, 200 भी होते हैं। यू आर वेरी कंफ्यूजिंग सीरियसली। अमेज़ोन में जब आप जाएंगे, उनका वेयर हाउस है, ठीक है, वहाँ पे आप अप्लाई करो। मेरी तरफ मत करो। अच्छा, क्या नाम है, वेयर हाउस के अंदर
तो वो आपको अपनी गाड़ी में जाना है, लेकिन वहाँ पे वो उनकी गाड़ियां हैं जिसको वो लोड कर देते हैं। मिनिमम 150 तक पार्सल उसके अंदर होते हैं। पर पार्सल आपको $1.50 मिलेगा। और वो आपको ये नहीं कि उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते, डिपेंड करते हैं जितने भी गाड़ी में आ जाए। वो उनकी गाड़ी होती है, अमेजोन वालों की गाड़ी होती है। और फिर उन्होंने ये नहीं होता कि उन्हें वो बोलेंगे कि नहीं भाई आज शाम 5 बजे तक सब पार्सल यानी डिलीवर हो जाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता, भले आप रात को 1 बजे भी कर रहे हैं। हाँ। वो आप पे डिपेंड वो करता आपको है। एक एरिया देंगे, आपने उसी एरिया में रहना है। और वो आपको पूरी लिस्ट देंगे जो आपके फोन के अंदर आ जाएगी एड्रेसेस के साथ। प्लस आप वो गूगल मैप के थ्रू वहां पे जाके डिलीवर करेंगे। और अभी आप ये सोचेंगे 150 पार्सल, अभी कैसे पता चलेगा कि 150 पार्सल में से किसके घर पे जा रहे हैं? हर पार्सल के ऊपर नंबर लिखा होता है। जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है, वो पार्सल नंबर 1 आपके पास ही पड़ा होगा। और उसी हिसाब से वो लोग गाड़ी को भी लोड करते हैं। नंबर 1 तो फिर नंबर 1 वाला एड्रेस आ गया। इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। आप पता नहीं क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? क्या मतलब सही कर रहा था मैं? ये स्टेप बाय स्टेप आ रहा था मैं आप लोगों के पास। आप लिटरली एक्सप्लेनेशन करें तो अगला बंदा नहीं तो जाहिर है उनको एक्सप्लेन प्रॉपर करना है ना। तो दूसरी जॉब वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बहरीन में यहाँ पर तलाबाद है, और पाकिस्तान में फूड पांडा और दीगर मुल्कों में भी जिस तरह ये राइडिंग का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर वो आपको एक ऐप होती है, उबर ना, उबर ईट्स ना, हाँ, वहाँ पर एक ऐप है। वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को, और फिर वो भी आपको, आपने जब ऑन करना है उसको तो वो स्टार्ट हो जाता है आपका काम। आपने पार्सल उठाना है और जाके खाना वाना जो भी ग्रोसरी इवन होती है सब कुछ। तो इस तरह की जॉब्स आप कर सकते हो। और मैं फिर से इसको एलाबोरेट करके बताती हूँ। उबर ईट्स का नहीं, आप बिल्कुल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट मींस दैट यू आर अ वेरी बैड टीचर। उबर ईट्स का क्या होता है कि जरूरी नहीं आपके पास गाड़ी, अगर आपके पास साइकिल भी है आप साइकिल पे भी उबर ईट्स कर सकते हो। और जब आप ऑनलाइन आते हो उबर ईट्स पे तो आपके पास ऑप्शन आती है कि लाइक यू नो कि आप ये डिलीवरी पकड़ सकते हो कि नहीं। वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप देखते हो कि आपके लिए इजी है जाना, बाय वॉक भी आप कर सकते हो, बाय साइकिल भी कर सकते हो, बाय कार भी आप कर सकते हो। तो उसके हिसाब से फिर आप एक्सेप्ट करते हो ऑर्डर को और फिर आप पिक करके डिलीवर करते हो। प्लस पॉइंट उसमें क्या होता है कि कस्टमर क्या नाम है कैंसिल करना चाह रहे हैं, उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और एक टाइम फ्रेम होता है कि जो राइडर है वो वहाँ पे वेट करते हैं। बहरीन की तरह नहीं बेचारे वो क्लब जाते हैं। टिप भी मिलती है उसमें बाज़ आपकी। तो फिर वो जो खाना अगर कैंसिल हो गया है और कस्टमर नहीं अवेलेबल तो वो खाना आपको ही मिल जाता है। हाँ। ये नहीं कि आप रेस्टोरेंट वापस जा रहे हैं या ग्रोसरी वाले वापस जा रहे हैं। जो चीज है वो फिर आपको ही हो जाता है। प्लस वो टिप्स भी आपको देते हैं। तो बेसिकली अगर आप 6 आवर्स अपनी छुट्टी वाले दिन 6 आवर्स भी वो जॉब करते हो तो कम से कम आप $80 to $150 कमा सकते हो पर डे। जो आपकी ग्रोसरी में आपकी वीकली ग्रोसरी होगी उसमें आप काम आ सकती है, आपकी सेविंग में काम आ सकता है। क्यों? और आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं उससे। तो और भी बहुत से काम हैं। जब इंसान जाता है तो वहाँ पर देखता है, सर्च करता है। अब मैं नया बहरीन में आया था, मुझे भी कुछ नहीं पता था, मगर अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी पता लगी कि किस तरह चीज़ें करनी, कैसे करनी है। खुदा ने चाहा हम आगे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें करेंगे। तो कहीं भी इंसान जाता है तो फिर स्टार्ट में तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बात कभी मत सोचे कि वहाँ जाके आपने शहनशाहों बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। नहीं, होता है, गुजारते हैं लोग, मगर एक टाइम आता है उसका। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा स्ट्रगल होता है, उसके बाद जाके आप ये सारी चीज़ें करते हो। तो अभी हम आपको दिखाते हैं रास्ते में हम जाते हुए, ठीक है ना? पप्पो ये रिफा शर्ट की अगर आपको याद होगा हम उधर जा रहे हैं। रिफा शर्की जा रहे हैं। शर्की मतलब ईस्ट, अरबिक में ईस्ट को शर्की बोलते हैं। रिफा यहाँ की एक सिटी है पता नहीं क्या जो एरिया है। तो ये हम लोग ईस्ट रिफा के बाजार में जा रही है। काफ़ी पुराना बाजार है बहरीन का, वन ऑफ द ओल्ड बाजार। लेकिन सबसे ओल्डेस्ट जो है वो बाबुल बहरीन मनामा बाजार है, जहाँ का मैंने बोला था मैं जाऊँगी। वो कदीमी है, उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, उसको वैसे ही उन्होंने रखा है। इट्स लाइक मॉन्यूमेंटल स्टफ। और यहाँ पे एक म्यूजियम भी खुला है। मैं कोशिश करूँगी कि हम जाएं। मैं और मिट्टी काफ़ी ट्राई करना जाना मांग रहे थे। इट्स लाइक अ कैफे एंड कल से वैसे ही मेरी इवनिंग स्टार्ट है। इस आदमी दरवाजा के खोल दिया। वैसे खोल दिया। कल से मेरी इवनिंग शुरू हो जाएगी तो 3 से 11 बजे तक। 3 से 11 बजे तक। तो AIPP के लिए ये है कि आप ज़रूर अप्लाई करें। उसके लिए अगर किसी को प्रॉपर वो चाहिए जो
एक क्या कहते हैं उसको, Guidance. गाइडेंस हो गई, वो तो हम दे ही रहे हैं साथ साथ, जैसे कि प्रॉपर यार काम हो जाए हमारा यहाँ से। बाज़ का तो होता है ना कि यार उनको होता नहीं कि यार यहाँ से होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो पैसे भी फंसा के बैठ जाते हैं, बाज़ एजेंट पैसे भी लेके भाग जाते हैं। तो जिनके पास हम जिनसे करवाएंगे या जिस तरह से हम करवाएंगे वो आपका प्रॉपर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप मतलब प्रॉब्लम में आए, परेशान। अभी मेरे साथ एक बंद काम कर रहा है, इसके साथ में मेरे साथ जो काम करता था एक लड़का, अभी उसका मुझे मैसेज आया था और मुझे कह रहा है कि भाई आप मुझे बताएं वो जो आप मुझसे बात कर रहे थे AIPP की, तो किस तरह से करना है। उसको मैंने बताया किस तरह करे, मैंने फिर वो सारा कुछ उसको करके दिया। अभी एक और कल मुझे एक लड़के की कॉल आई थी, उसने भी मुझे इस तरह, जब जिसका जिक्र हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, तो इस तरह बहुत से लोग हैं इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें, जिनका प्लान है वो ज़रूर कोशिश करें। हाँ, जिनका नहीं हम उनको फोर्स, हाँ, हम उनको नहीं कह रहे, ये उनके लिए नहीं है, पर्सनल वो है, हाँ, प्रेफरेंस है। मगर जो चाहता है कि यार हम किसी अच्छी जगह जाएं और कुछ बेहतर करें, तो वो जरूर इन चीजों को नहीं, अच्छी follow जगह करें। ये भी बहुत है, जिनके पास पासपोर्ट है उनकी लाइफ सेट है, जिनके पास नहीं, मैं nationality पाकिस्तान है। की बात कर रहा हूँ, हाँ, बांग्लादेश, अच्छा। इंडिया जैसे मुल्क में वो भी ठीक है, वो वहाँ पर जो या लोग जिनके रहते पास जहाँ पैसा है ना वो हर जगह खुश है, हैं। हाँ, ये तो अच्छी नौकरी है, वो हर जगह उनके लिए बेस्ट है। लेकिन कुछ लोग बियॉन्ड इसके भी सोचते हैं, वो फिर अपने नस्लों के बारे में सोचते हैं। हाँ, तो फिर वो ये ऐसे स्टेप उठाते हैं कि यार उठाते हैं। पैसा तो इधर है ठीक है, लेकिन मैं अपनी नस्ल जो मैंने देखे, जो मैंने मेहनत करके कमाया है, क्या गारंटी कि आगे हमारी नस्लें भी वही करेंगी। अब हमारे पिछले बाप दादाओं को उठा के देख ले, पैसे वाले लोग थे, स्ट्रगल नहीं किया लेकिन उन्हें संभाला भी नहीं, ठीक है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा, समझे। तो इसलिए आज हम लोग खज्जल ख्वार हो रहे हैं। तो ये इसलिए, ये अगर यूरोप साइड पे, वेस्ट साइड पे, ये नहीं, वहाँ पे लोग सारे ही अमीर हैं, वहाँ भी मेहनत वहाँ करनी पे भी पड़ती है, बेचारे लोग कुछ ऐसे जो होमलेस है। पर वहाँ ये है कि आपको मेहनत का सिला मिल जाता है। ये बस। पुप्पो, ये रिफा शर्की की एंट्रेंस आपके, आप 26 साल हो गए, ये अब बटेल्को वाला ने बनाई है कि अगर किसी ने छलांग मारनी तो जैसे मार लेनी। अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं। मुझे ये जगह वैसे इतनी खास पसंद नहीं है, बट ओके, चलो कोई नहीं। असल में यहाँ पर क्या है, इस मुल्क के देखिए रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ भी है, ठीक है, अच्छी सैलरीज हैं यहाँ पर, अच्छा पैसा भी है, रहन सहन, लाइफस्टाइल सब कुछ ठीक है। पर यहाँ पर क्या है कि आपको मुस्तकिल नहीं रख सकते ये लोग। पुप्पो खुबास, आपको चीज खुबूस याद होगा, कितने मजे के होते जिबन, पहले तो पता नहीं कितने का मिलते थे, अभी तो 1 रुपए का मिलता है। अपनी चीज लेकर आओ, डबल चीज मिल जाएगी, हाई खाने को मिलकर। तो यहाँ पर अभी बहुत से बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, तो उनको नेशनल, आप किसी दूसरे मुल्क में बच्चे पैदा होते हैं, उनको नेशनलिटी मिल जाती है, पासपोर्ट मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, उनके बिहाफ पे उनके माँ बाप को भी मिल जाता है, मगर यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। मिठी जी, तो सब कैसे हैं? मिठी को प्लीज बोले मुझे कोको कोला पिला दे, जालिमा कोका कोला पिला दे। अभी नहीं पिला सकते, पीना है तो ऑर्डर कर लो, मंगवा लो। यार मिट्टी, वो यार देखिए, एक कोको कोला के पीछे ना वो 2.5 रुपए की आती कोको कोला, 4 रुपए वो डिलीवरी चार्जेस ले लेते हैं। पागल हूँ मैं, 2-2.5 रुपए के पीछे 4 रुपए में डिलीवरी चार्जेस दूँ? तो बताए यूट्यूब वाले आजकल क्या कर रहे आप लोगों को मेकअप मिलेगा, कल मेरी ट्रेनिंग है। मेकअप कर लिया, अगर मेकअप फ्राइडे को आएगा, क्योंकि मैं फ्राइडे तक अपना चेहरा बासी रखना चाह रही हूँ, बासी नहीं, विदाउट मेकअप रखना चाह रही हूँ, फिर नूर नहीं चढ़ेगा मुझे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉग को करेंगे एंड उसके बाद कल आपसे मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ और नई अखलाकियात के साथ। अखलाकियात। चलें, कल मिलते हैं आप सबसे, ठीक है। और कल अपनी डेली की जो हमारी एक रूटीन होती है, साथ में कुछ हम लोग बातें भी करते हैं। वैसे आज हमने किसी टॉपिक पे बात नहीं की। क्यों नहीं, उबर ईट्स पे बात की है हम लोगों ने, और उस पे हाँ, वो तो की है, ठीक ठीक ठीक, चले सही है। और अभी हम ड्रामा एक देख रहे हैं और जिसमें बड़ी अजीबी चीज़ें कर रहे हैं वो लोग। तो ये भी मेरा ख्याल है पाकिस्तानी ड्रामे मुझे वैसे पसंद थे, मतलब मैं ज़्यादा नहीं देखता था, पर 1-2 ही मैंने देखे तो मुझे अच्छे लगे वो बानिस्बत इंडियन उसके। हाँ, लेकिन इसके अंदर भी वही चल रहा है। उन्होंने भी वो इंडियन लोगों
लोगों को कॉपी करना शुरू कर दिया है कि इंडिया हो सास भी कभी बहू थी, ये वो फला फला। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, जो रियलिटी जो बात है वो ठीक वो है। इसके अंदर नौकरानी पे नाम लगाया है, और वो गूंगी गूंगी सी आगे से कुछ बोली नहीं, और जिस नौकरानी को पता वो भी गूंगी बोली नहीं। अरे तेरे पास सबूत था, सब है, तुझे क्या अपने मालिकों का नहीं पता वो किस तरह के। पे कोई इल्ज़ाम लगता है वो बोलता है कि यार मुझ पे झूठा इल्ज़ाम है, वो अपने लिए कम से कम फाइट तो करे ना कोई। मतलब इसमें वो दिखाया फाइट नहीं कर रही, तो यार आप मतलब इससे एक अच्छा सबक हमें ये मिलता है कि हम पर कोई इल्ज़ाम लगाता है या हमारे ऊपर कोई ऐसी बात आती है, चाहे हम उससे ज़ोरावर ना हो, चाहे हम उससे उसके मुकाबले में ताकतवर ना हो, मगर अपने हक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए हमें फ़ाइट करनी चाहिए, लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। क्यों भाई? बात सही बिल्कुल, नहीं? हाँ सही। मेरी आज तो तबीयत थोड़ी सी ना वो अजीब सी है, मिट्टी को मालूम है। और मैं प्लीज़ मेरे हाथों के लिए ज़रूर दुआओं में रखें, क्योंकि ये हाथ ही हैं जिनसे सारा कुछ होता है। तो प्लीज़ दुआओं में रखें, और हमारे लिए भी दुआ किया करें। हम सब, हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं और जितने और भी शामिल होना चाह रहे हैं, उन सब के लिए भी हम दुआ करते हैं कि खुदा उनके घरों को बरकत दे और उनकी तमाम बीमारियां उनके घरानों से दूर करें, सेहत सलामती और अच्छा रोज़गार और घरानों में बरकत दे। तो इसी तरह हमारे लिए भी प्लीज़ दुआ में रखा करें। जी, देखिए हम सब किसी ना किसी प्रॉब्लम परेशानी में भी क्योंकि हमारी वीडियोस अक्सर लोग देख के मिट्टी को बोलते कि यार इतना अच्छा तो तेरा सिस्टम है, खुशबाश। तो मैंने कहा यानी मैं अब ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों की भी, मेरे मिट्टी की लाइफ में भी बहुत सी परेशानियाँ, बहुत से हर्डल्स हैं जो हमें आगे नहीं होने दे रहे। बस ये यूट्यूब पे वीडियोस जो होती हैं हम उस हद तक दिखाते जितना हम दिखाना चाहते हैं। ये हमारी वीडियोस देखे हरगिज़ ये ना समझे, हम खुश ज़रूर हैं लेकिन और टेंशन हकीकत है। क्या है, हकीकत क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हकीकत क्या है। हम कुछ शुरू करते हैं ना, वो हमारा हो भी जाता है, एंड में आके ऐसा कुछ होता है जो मामला ख़राब हो जाता है। अब मेरा मिट्टी के साथ शुरू से यार सिस्टम हम है। सोच नहीं पाते यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रही। शायद मतलब मुझे कभी कभी फील होता है कि यार खुदा तो नहीं हमसे नाराज़, मगर मैं कभी कभी सोचता हूँ यार हम कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं कर रहे जिससे खुदा तो नाराज़ तब होता है ना जब आप गुनाह करते हो, गलत चीज़ें करते हो, किसी के साथ नाजायज़ करते हो, किसी के साथ चीट करते हो, तब खुदा आपसे नाराज़ होता है। ठीक है, यहाँ कुछ गलत काम कर रहे हो, यहाँ कोई झूठ बोलते हो, यहाँ फ्रेब कर रहे हो, तो खुदा तब नाराज़ होता है। मगर यार कुछ ऐसी चीज़ हम करते भी नहीं। मेरी क्या रूटीन है, मैं सुबह मैं काम पे जाता हूँ, काम से घर आता हूँ, जो मेरा कुलीग है मैं नया हूँ वहाँ पर, तो किसी से इतनी बातचीत नहीं। फिर अनिका भी सारा दिन बस घर पे ही रहती है, अभी इसने एक दो जगह जॉब पे इंटरव्यू दिए हुए हैं, वो भी हो जाएगा। मगर हम दोनों की ऐसे कि हम किसी हम की लोग किसी ना, हम लोग किसी की लाइफ में कभी इंटरफेयर करते कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं या मगर वो ऐसे ना क्यों कर रहे हैं। शायद कभी कभी मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि खुदा हमें आजमाता है और देखता है कि यार वो हम कितने मजबूत हैं, क्योंकि बाज़ लोगों को खुदा आजमाता है और फिर उस हिसाब से उन लोगों की ज़िंदगी बेहतर होती है, क्योंकि हमें दुख से होके ही गुजरना है। तो ठीक है, खुदा का ये प्लान है, तो हम खुदा के इस मंसूबे को, खुदा के इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं और ईमानदारी से इसमें चलेंगे। तो बस ये मैं कहता हूँ, हम तकलीफ़ों में देखें, हम भी देखें हंसते रहते हैं, बाज़ अगर तरीका मेरा कितना मजाक बना रही होती है, तो आई डोंट माइंड, क्योंकि ओह क्या, फिर से हो गया ना ये वही बात। अब ही मैं डोंट माइंड। तो नहीं, मुझे कोई नहीं पहुंचता कि यार कोई बात नहीं, मियाँ बीवी है, और खास और कर हम दोनों का वैसे भी जो रिलेशनशिप है ना वो दोस्तों की तरह ही है। हाँ, हम लोग ने कभी ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ, हम लोग से ही और दोस्तों की तरह रहते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता भी ऐसा होना चाहिए, दोस्तों की तरह, फ्रेंड्स की तरह। देखो आप दोस्त हो कभी गए, मिट्टी ने फ्रेंड्स हो किसी गए, चीज़ से मुझे मना नहीं किया, कभी तो जज नहीं हाँ, किया किसी चीज़ से। और मिट्टी को तो मैं मना, मिट्टी की तो आते भी डिफरेंट ही है, हाँ, उसको मना भी ना। जैसे मुझे कल रात को कहती थी तुम गर्लफ्रेंड बना लो अपनी कोई। मैंने कहा था, मैंने कहा मुझे पता है आपको बर्दाश्त सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, दूसरा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर मिट्टी बाइबल के बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं, तो वो कहते नहीं भाई मैं खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं कर सकता। हाँ, कोई भी किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, मुस्लिम है हमारा बहन भाई, या हिंदू है कोई, या कोई भी किसी भी मज़हब से जो हमें देखते हैं, तो एक बात याद रखें आप, कोई मज़हब नफरत नहीं ऐसे हमें सिखाता। सबके साथ ही वफादारी के साथ रहना चाहिए, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मैं ये बात बता दूँ, सबसे ज़्यादा आप खुदा के साथ वफादार रहें। देखें एक दिन इस दुनिया से हमने चले जाना है, सारे रिश्ते भी ख़त्म हो जाने हैं, माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, सब ख़त्म हो जाना है, मगर एक रिश्ता हमेशा आपके साथ कायम रहेगा, वो खुदा का और आपका है। बूफी को देख कितने गौर से सुन रहा है मिट्टी को। काफ़ी को पता है मैं खुदा की बातें कर रहा हूँ। तो खुदा का और आपका एक रिश्ता है, ठीक है, तो
उसके साथ मतलब धोखा बेईमानी ना करें, क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता है जो आपकी रूह के साथ हमेशा रहेगा। आपकी बीवी भी चली जाएगी, नहीं, शौहर मैं भी तो नहीं चला आपका जाएगा। पीछा छोड़ने वाली, आपको नहीं, किस के नहीं बात मैं कर रहा हूँ, हम सब खत्म हो जाएगा, मगर नहीं, मैं सिर्फ तो आपका जो रिश्ता खुदा के साथ, मतलब मेरा कहने का मतलब खुदा के साथ जो रिश्ता, उसको कभी मत ना वो करें। मिट्टी, मेरा बाजू थक रहा है यार, तो जल्दी करो। तो बस ठीक है, अभी फिर बंद करते हैं। अब देखें, मैं असल में जब बातें करता हूँ ना, तो मेरी ज़रा डिफरेंट थोड़ी उसमें चली हाँ, और जाती फिर वो बहुत ही लंबी हो जाती, बंदा नहीं हाँ, देखता अगले का बाजू थक रहा है। तो इसीलिए तो मैंने बोला था कोई गिफ्ट ही हमें कर दो। नहीं नहीं, मैं खरीदूँ, अभी सैलरी मेरी आएगी, उसमें से अच्छा, अब आप मुझे क्या लेके दोगे सैलरी में से? मैं सूट सिलवा के तो दिया। एक्सक्यूज मी, मैंने अपने पैसों से बना सूट सिलवा के दी है। सूट नहीं, ड्रेस है। तो वो मिट्टी तो हर चीज़ को सूट बोलते हैं। तो नहीं, अभी आने दो। अच्छा नहीं, क्या बताओ बताओ, सबके बताओ आप क्या दो। अच्छा, एक बार मिट्टी ने होता क्या किया था, मैं ना ईमान वेटनरी क्लिनिक में काम करती थी, तो ना मिट्टी को मालूम है मुझे फूल बहुत पसंद है। अच्छा, तो ना मैं काम से आई, मिट्टी ने मेरे लिए इतना बड़ा फ्लावर बुके, बकौल मिट्टी के बुकेट रखा हुआ था, और इतना ज़बरदस्त डिनर बनाया था। इट वाज सरप्राइज, है ना मिट्टी? खाना मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, thank God। थैंक गॉड। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज़।